करता है। तभी यहाँ पर वो कांडा की एक वॉरियर उस पर अटैक करती है और उसकी डार्क होल्ड वाली बुक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। देखकर वांडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो अपनी ही पावर उस वॉरियर पर डाल देती है, जिसके बाद वो वहीं पर उसकी पावर से जल जाती है। अब वांडा का दूसरा शिकार था वोंग, मगर अब उसकी डार्क होल्ड वाली बुक तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसका मैजिक अधूरा ही रह गया था और वो दूसरे यूनिवर्स की वांडा से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर वो सॉर्सर ऑफ सुप्रीम वोंग से कहती है कि मुझे उन डार्क होल्ड के मंत्रों का बताओ, क्योंकि वोंग डार्क होल्ड बुक को काफी अच्छे तरीके से जानता था। वोंग उसको कहता है कि मैं उन मंत्रों के बारे में सही तरीके से नहीं जानता, लेकिन हाँ एक माउंटेन है जहाँ पर ये सभी मंत्र लिखे हुए थे। इसके बाद उसको डार्क होल्ड में उतारा गया। अब वांडा वहाँ पर वोंग के सभी लोगों को टॉर्चर कर रही थी। अब इसीलिए वोंग एक दूसरा पोर्टल ओपन करता है और वांडा को उस माउंटेन तक ले जाता है। लेकिन यहाँ पर जो जादूगर थे वो सिर्फ एक ही ताकत तक आगे बढ़ सकते थे। अब ज्यादा उन लोगों में भी आगे जाने की हिम्मत नहीं थी। अब वांडा अपनी पावर्स का यूज करती है और उस माउंटेन तक पहुँच जाती है जहाँ पर डार्क होल्ड की बुक के मंत्र लिखे हुए थे, अब जिनका वो यूज कर अर्थ 838 में कनेक्ट करती है वहाँ की वांडा से, ताकि वो अमेरिकन चार्वियस तक पहुँचकर उसको मार सके और उसकी सभी पावर्स को अपना बना सके और मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सके। कोई भी वांडा का मुकाबला नहीं कर पाता, ना तो ब्लैक बोल्ट ना ही कैप्टन मार्वल। यहाँ तक कि जब चार्ल्स ज़ेवियर भी उसके माइंड को कंट्रोल करने लगता है, तब वांडा अपनी ब्लैक पावर से उसी को खत्म कर देती है। इस यूनिवर्स में चार्ल्स ज़ेवियर का ध्यान रखने के लिए क्रिस्टीन पामस भी शामिल थी। अब जब वांडा उनके पास पहुँचती है तो वहाँ पर एक्चुअल डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी हेल्प करने के लिए पहुँच जाता है। अब ये तीनों उसको डिस्ट्रैक्ट करते हुए बुक ऑफ शांति तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, मगर वांडा उनका पीछा कैसे छोड़ती, वो हर दरवाजे को तोड़ती हुई उन तक पहुँच जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है वो अपनी पावर्स का यूज कर चार्वियस को एक माउंटेन पर ले जाती है और जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को दूसरे डायमेंशन में भेज देती है। अब यहाँ पर सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि अब वांडा के पास सारी पावर्स आने वाली थी। पर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बात याद आती है कि हर यूनिवर्स में उनकी एक और कॉपी जरूर है। तो इसीलिए अब डॉक्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने की कोशिश करते हैं। जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये यूनिवर्स तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अगर बचा है तो सिर्फ मिस्टर स्ट्रेंज। और अब उस डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इवल्स पावर थी, क्योंकि उसने भी डार्क होल्ड का यूज किया था। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में फाइट होती है। ये म्यूजिकल नोट से एक दूसरे पर अटैक करते हैं। अब काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर इवल स्ट्रेंज से जीत जाते हैं और इसी इवल स्ट्रेंज की पावर्स को यूज कर ये जो डॉक्टर इवल स्ट्रेंज था, जो इस अर्थ का था 838 का, ये अपनी सोल को अर्थ 616 पर भेज देता है जहाँ पर डिफेंडर स्ट्रेंज था और फिर वो माउंटेन पर चला जाता है। लेकिन माउंटेन पर जाने के बाद इस मैजिक को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब वहाँ पर कुछ ब्लैक पावर्स आकर डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करती हैं। वो वहाँ पर ब्लैक पावर्स डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने की कोशिश कर रही थी, पर यहाँ पर क्रिस्टीन पावर डॉक्टर स्ट्रेंज को हिम्मत देती है। वो कहती है कि तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर सभी ब्लैक पावर्स को अपने अंदर समा लेते हैं और उनसे एक बहुत बड़े बड़े पंख बनाकर उस मक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाकर उनकी फाइट होती है वहाँ पर खुद वांडा से। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। यहाँ पर हम देखते हैं वांडा जो स्कारलेट विच थी वो डॉक्टर स्ट्रेंज पर भारी पड़ रही थी, पर तभी यहाँ पर अमेरिका चार्वियस को ये बात याद आती है कि अगर उसे वांडा को हिराना है तो उसे पावर का नहीं बल्कि माइंड का यूज करना होगा। वो वहाँ पर अपनी पावर से एक पोर्टल ओपन करती है। वो वांडा को उस यूनिवर्स में पहुँचा देती है जहाँ पर दूसरी वांडा थी। वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजार रही थी, पर यहाँ पर जब इवल वांडा आ गई थी तो बच्चे उसको देखकर डर जाते हैं। उन्हें अपनी मदर का ये रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो दोनों बच्चे अपनी मदर से यही कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया, हमें मत मारिएगा। तो यहाँ पर स्कारलेट बच्चों से कहती है कि तुम तो मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुँचाऊंगी। मगर वो बच्चे तो उसके पास आने से भी डर रहे थे, जिनके लिए वांडा स्कारलेट विच बन गई थी। और जब वो अब अपने
बच्चों को ही नहीं पा सकी तो उसने अपनी हिम्मत हार दी। इसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को उसी यूनिवर्स के वांडा के पास अपने दिल पर पत्थर रखकर छोड़ देती है और अब वो ये डिसाइड करती है कि उसका खत्म हो जाना ही बेहतर है। अब वो अपनी पावर पर इस पूरे अर्थ पर जितने भी अलग अलग यूनिवर्स थे वहाँ से डार्क होल्ड्स पावर को खत्म कर देती है और उसके बाद अपने आप को भी खत्म कर देती है। और इसके बाद हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आती है मोरडोर की भांजी कि तुमने दूसरे पोर्टल को ओपन किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज दोबारा से इवल स्ट्रेंज बन गए थे और वहीं पर दूसरे सीन में हम ये देखते हैं वो आदमी जो खुद को स्लैप कर रहा था जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अजीब सा मैजिक कर दिया था और अब वो अपने आप को मारना बंद कर देता है। कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स खत्म हो गई थी और इसी सस्पेंस के साथ ये